जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज मैं कल का जो सेशन था मेरा, मैं उसको आज कंटिन्यू करूंगा। और विद्युत धारिता और विद्युत विभव का जो मेरा जो क्वेश्चन जो बचा हुआ था, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिएगा, मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी खोखला गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव कितना होगा। तो ध्यान देना, इसके भीतर का जो विभव होगा ना, वो मेरा कैसा होगा, धनात्मक होगा और समरूप होगा। यानी कि अगर कोई खोखला गोलीय चालक है, ऐसे है, और यहाँ पर सपोज कर ले 10 वोल्ट का विभव है, तो इसके अंदर भी कितना होगा, 10 वोल्ट का ही होगा। और जो इस पर होगा वही इस पर होगा, जो बात है। ठीक है, धनात्मक होगा और समरूप होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोग कि विद्युतीय विभव का बीमा पूछ रहा है। बीमा क्या होता है, विभव बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बट्टा आवेश होता है। तो कार्य के लिए कितना, ml2 t-2 हो गया, और आवेश के लिए होता है बच्चा at होता है, at होता है। इसको तो डाल ऐसे कर सकते हो, m हो गया l2 t, देखना यहाँ -2 है, एक ऊपर लेके चला जा तो t-3 हो गया, और a तुम्हारा कितना a-1। तो देख ऑप्शन में कौन सा सही है, जो मेरा होगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। ml2 t-3 a-1, मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लगे थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, कहीं पर समस्या हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स तुम लोग के लिए खुला हुआ है और कमेंट जरूर करोगे। अब बच्चा लोग बाबू सोना के चक्कर में कम पड़ोगा, नहीं तो जाओगे, जो बात है। ठीक है, कहीं पर लगे दिक्कत तो बताओगे। हमारे वो सर जी थे, उनका नाम था मतलब हम लोग प्यार से पंडित सर बोलते थे, ठीक ना। तो बहुत अच्छे सर थे, कभी मिलवा देंगे तुम लोग उनसे। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, यानी 3 गो संधारित्र बच्चा। पहला संधारित्र हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा संधारित्र हो गया। प्रत्येक की धारिता सी बोल रहे हैं, यानी कि सबका धारिता सी दिया हुआ, सबका सी दिया हुआ है। हर एक संधारित्र का धारिता तुम्हारा कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ऐसे किस क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो कह रहा है परिणामी धारिता का मान होगा, तो 1/CS का फॉर्मूला होता है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। यानी फॉर्मूला तुम्हारा होता है, एलसीएम कर लोगे तो 3/C होगा। यानी 1/CS का वैल्यू बच्चा 3/C, इसको अगर तू पलट लोगे तो CS का वैल्यू कितना हो जाएगा, C/3। मतलब परिणामी संधारित्र की जो धारिता होगा वो मेरा कितना, तो आंसर हो जाएगा C/3। तो ऑप्शन में मेरा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर लगे दिक्कत तो कमेंट जरूर करो। और याद रखना, सबसे पहले तुम्हें थ्योरी का कमांड होना चाहिए। अगर थ्योरी का कमांड होगा तो ये सब क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित पारे की 8 बूंद मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की धारिता प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता के कितना गुना होगा। तो देख, इसके लिए बच्चा मैं एक चीज दिखाता हूँ। जब थोड़ा धारिता पूछेगा ना कि नया बड़े बूंद की धारिता, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो याद रख, पहले करना क्या, एक क्यूब रूट लगा देना, इसके अंदर में n लिख देना, और यहाँ पे C लगा देना। ये जो C है ना, छोटा बूंद का धारिता है, और C' जो है वो बड़ा बूंद का धारिता है। कितना को मिलाकर तू बनाया है, तो भाई तू 8 गो बूंद, कहाँ गया, ये 8 गो बूंद को मिलाकर तू बड़ा बूंद बनाया था। तो यहाँ पर लगा दे 8, लगा दे, यहाँ C लगा ले, तो 8 कितना, तो 2C। नए बूंद का जो धारिता होगा वो छोटे बूंद का कितना हो जाएगा, तो बच्चा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन पता है बच्चा एग्जाम में आता ही है। ऐसे बोलेगा कि वर्षा के 64 बूंद को मिला के बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद का धारिता कितना होगा। तो जब बोलेगा ना 64 बूंद, तो याद रखना क्यूब रूट कर ले, ऐसे 64 लगा ले, यहाँ C कर देना, तो कितना हो गया 4C। यानी बड़े बूंद का धारिता कितना हो जाएगा, तो छोटे बूंद का 4 गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो ऐसे बना लेना, जो बात है। कभी कभी क्या देता है, छोटे बूंद का धारिता दे देगा 5 माइक्रोफैराड, अब तब बोलेगा बड़े बूंद का बता, 64 बूंद को मिला के बड़ा बूंद बनाया था। तो जितना देगा छोटा बूंद का यहाँ पर डाल देना और वैल्यू को निकाल देना यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है m, तथा उस पर आवेश E लिया जाए, और यदि यह विराम अवस्था से भी वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी ऊर्जा बच्चा तुझे याद है कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तू क्या यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन है। ऊर्जा पूछ रहा है ना, तो ऊर्जा का फॉर्मूला याद करना, एक होता है ना W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू होता है, या Q इंटू V होता है। कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लगा, यहाँ पर V के लिए वोल्ट लगा। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। ठीक है बच्चा, तो मेरा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा C मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
कहीं भी बच्चा लगे कि दिक्कत है तो मुझे बताओगे, याद से मुझे बताना, अगर नहीं बताओगे ना तो दिक्कत भाई तुझे ही होने वाला है, ठीक है। याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चा, बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ना, अगर पड़ गया तो गया काम से, ना तो तू बोलेगा क्या पता है कि मैंने उसके प्यार को अपना जुनून समझ बैठा, मैंने उसके प्यार को अपना जुनून समझ बैठा, उसके होठों के मुस्कुराहट को अपना तकदीर समझ बैठा, मुझे क्या पता वो निकलेगी बेवफा, और मैंने तो उसे अपना किस्मत का नहीं, तकदीर का लकीर समझ बैठा। तो ऐसे करके जो है ना टाइम को पास कर लोगे, और ये समय जब कट जाएगा तो आगे जाके भाई मुझली बात की करोगे, सो फैक्ट्री में जाके काम करोगे। ये समय बहुत कीमती है, इसको अच्छा से पढ़ोगे, और कहीं पर लगे दिक्कत उक्कत होगा तो जरूर कमेंट करोगे जो बात है। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए, दो सुचालक गोला है उसको अलग अलग आवेशित कर ले और परस्पर जोड़ ले, तो परस्पर जोड़ेगा तो पता है क्या होगा, सो तो कह रहा है कि दोनों गोला की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, दोनों गोला का आवेश संरक्षित रहेगा, दोनों ऊर्जा का जो होगा ना बच्चा रे, दोनों गोला का तुम्हारा क्या होगा, तो आवेश संरक्षित रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, देखा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए, रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युत बल का मान होगा। अब देखो भाई, एक द्विध्रुव है, इसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा भाई, तो मानना कि ये तेरा विद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें अगर तो एक द्विध्रुव को डाल देगा तो यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ क्या होता है माइनस क्यू, जितना बल इधर लगेगा उतना बल इधर भी लगेगा, इधर बल का जो प्रकृति होगा F बराबर कितना होगा, क्यू ई होगा, पॉजिटिव होगा, इधर हो जाएगा माइनस क्यू ई, तो कुल बल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमेशा शून्य होगा जो बात है, अगर समरूप होगा तो शून्य होगा, ये अगर असमरूप होता तो भाई शून्य नहीं होता, मेरा ऑप्शन कौन हो जाता, ऑप्शन में मेरा बी तब करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की धारिता लगभग कितना होता है, चंद्रमा की धारिता 177 माइक्रोफैराडे होता है, और पृथ्वी का बच्चा रे 711 माइक्रोफैराडे होता है, ये जो तुम्हारा किसका होता है, ये तुम्हारा पृथ्वी का होता है 711 माइक्रोफैराडे, और ये किसका होता है, तो ये तुम्हारा होता है चंद्रमा का होता है, चंद्रमा 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 का ये होता है, ये चंद्रमा का होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस सब चीज को। और याद रखना, तो गोला का जो धारिता होता है ना, तो गोला का धारिता जो होता है ऐसे गोल होगा, इसका धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में बच्चा आर होता है, ये होता है। पृथ्वी का बोलेगा तो पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर होता है, वो डाल दे, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/9 गुना 10 की पावर कितना -9 होता है, सबको डालेगा ना तो हल करने के बाद तुम्हारा इतना 177 माइक्रोफैराड तुझे मिल जाएगा। आगे आओ, अगला क्वेश्चन क्या बोला वो देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, संधारित्र की धारिता का मात्रक पूछ रहा है, तो संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है बच्चा क्या होता है, फैराडे होता है, तो मेरा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन में मेरा सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोग का ध्यान से देखना, विद्युत धारिता का बीमा होता है, धारिता का बीमा पूछ रहे बच्चा, तो धारिता का पहले देख फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर क्यू बट्टा भी होता है, ये धारिता का फॉर्मूला होता है, C बराबर क्यू बट्टा भी, और देख तो बच्चा रे Q हो गया, V बराबर W बट्टा क्या होता है, Q होता है, तो इसको तू लिख सकता है Q का स्क्वायर, अब बट्टा में बच्चा कितना हो गया W, तो C बराबर तो एहो तो लगा सकता है Q स्क्वायर बट्टा में W, तो Q का डायमेंशन कितना 80 होता है, तो यहाँ पे A लगा होता है, A का स्क्वायर हो गया बच्चा और T का स्क्वायर हो गया, कार्य के लिए बच्चा कितना ML2 और T की पावर -2 हो गया। अब चल ना ये सब नीचे इसको ऊपर ले चल, तो तुम्हारा हो गया M की पावर -1 L की पावर -2, और T ऊपर गया तो -2 था, -2 गया तो ऊपर +2 हो गया, अब पहले से दो प्लस में, तो T की पावर 4 हो गया, A की पावर कितना हो गया, A की पावर तुम्हारा 2 हो गया, तो ये धारिता का विमीय सूत्र हो गया तुम्हारा। तो देख कौन सा है, M इनवर्स हो गया, L इनवर्स 2, T की पावर 4 और A की पावर 2 ना, तो ये तो गया काम से, पता है बच्चा यही होना चाहिए था, यहाँ पर पावर को प्लस में कर दे, A की पावर +2 कर दे, +2, मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन के डाले को, गाना गाते रहना।
ऐसे में अच्छा रहता है। देख क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। भाई तो गोलीय चालक की जो धारिता होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो याद रखना कि गोलीय चालक की जो धारिता होता है वो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। तो बच्चा E तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको हटा दोगे तो C समानुपाती क्या हो गया? R हो गया, यानी कि ये त्रिज्या के समानुपाती, गोला के त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला मेरा ऑप्शन क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है, सेलेक्ट। यह देख, कह रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता के व्यंजक होता है। जस्ट मैंने बताया था कि सी बराबर कितना क्यू बट्टा भी होता है। तो देख सी बराबर कितना क्यू बट्टा भी। ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है तोरा? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। कोई संधारित्र है, उस पर मुझे क्या करना है कि स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 सी आई इंटू में क्या होता है? वी का स्क्वायर। तो कहाँ गया? 1/2 सी वी का स्क्वायर, ये है ना, ये ऊर्जा को लोग बच्चा ई भी बोलता है। तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 सी वी का स्क्वायर हो जाता है। 1/2 सी वी का स्क्वायर, ऑप्शन मेरा कौन से हो जाएगा? ऑप्शन में मेरा ए मेरा सही हो जाएगा, 1/2 सी वी का स्क्वायर। आगे देखो, आगे कह रहा है कि दो चालकों के बीच आवेश वितरण से, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से क्या होता है? तो बोले ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा की वृद्धि कभी नहीं होगा, ऊर्जा का मान्यत ये भी गलत हो गया। और पता है एग्जाम ये भी पूछता है कि आवेश के पुनरावृत्ति से या वितरण से किस राशि के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसकी धारिता कितना होगा? मतलब देख ले, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा में क्या? डी। अगर दूरी बढ़ाओगे तो धारिता का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, जो बात है। तो मेरा ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन में मेरा बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब देखना, कह रहा है यदि एक शीशे की छड़ उच्च परावैद्युत नियतांक की एक माध्यम को हवा संधारित्र के बीच में रख दिया जाए तो इसकी धारिता कितना होगा? धारिता का मान बढ़ जाएगा, याद रखना, धारिता का मान बढ़ जाएगा, जो बात है। चेंज क्वेश्चन कर रहा है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है वो क्या होता है? तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक के लिए जो समान होता है वो उसका आवेश होता है। यानी आवेश का मान हर संधारित्र के लिए श्रेणी में क्या होता है? बराबर होता है। और समांतर में विभवांतर सबका बराबर हो जाता है। ऑप्शन मेरा ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ देख ले, ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन कर रहा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या बोल दिया? समांतर संयोजन में तो मैंने बोला कि श्रेणी में समान रहता है, आवेश रहता है, और समांतर में सबके लिए समान कौन सा होता है? तो विभवांतर सबके लिए समान होता है। तो यहाँ मेरा ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन में मेरा सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में, तो मान लेना कि बहुत सारा संधारित्र है, समान धारिता का है, ऐसे करके डॉट 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 टू कहां तक? ये ऐसे करके n तक, 2n तक दिया हुआ है। और सब का मान ली धारिता कितना है? c दिया हुआ है, सबका c है। तो इसका जो धारिता टोटल जो होगा श्रेणी में 1 जो cs होगा, पहले पता नहीं समांतर में, तो cp कितना हो जाएगा? cp हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा C प्लस में C प्लस डॉट 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 प्लस में क्या? आप प्लस में कर देंगे और 2n तक कर देंगे, 2n तक कर देंगे, तो करेंगे तो इसको NC हो जाएगा। सबको अगर जोड़ेंगे ना तो n तक दिया हुआ तो NC हो जाएगा। ये श्रेणी में हो गया, ये श्रेणी में हो गया। आज जब समांतर करेगा तो 1/CS करेगा, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 प्लस 1/C, ये कहां तक चल जाएगा? ये चल जाएगा तुम्हारा, चल जाएगा 2n तक, ये n तक चल जाएगा। 2n लगा लो, 2n तक लगा दो। और जब सबको तू ऐड करेगा तो
जितना अगर मान ले 50 को संधारित्र होगा तो 50/c हो जाएगा, 100 होगा तो 100/c हो जाएगा। n दिया हुआ है तो n बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो वो वहां से 1/cs का वैल्यू हो गया, तो यहाँ से cs का वैल्यू हो जाएगा कितना, c/n हो जाएगा। तो तेरे से क्या पूछ रहा है, दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, यानी कि तुमसे पूछ रहा है Cp/Cs का अनुपात पूछ रहा है। तो Cp कितना है, Nc दिया हुआ है, और Cs क्या दिया, C/n दिया हुआ है। इसको तू लिख सकता है, C से C कैंसिल हो गया तो ये ऊपर चला गया, तो तेरा क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। मेरा ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन में मेरा C मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला देख, अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि तीन संधारित्र है, तीन संधारित्र है और जिनमें से प्रत्येक का जो धारिता है उसी दिया हुआ है, समांतर क्रम में जुड़े हैं उनकी समतुल्य धारिता, यानी तीन को संधारित्र बच्चा, अब तीनों का जो धारिता है ना ये C है, इसको समांतर क्रम में ऐसे, इसको ऐसे जोड़ा गया, ऐसे जोड़ा गया, समांतर में जोड़ा गया। तो बच्चा इसकी कुल धारिता पूछ रहा है, कुल धारिता पूछ रहा है। तो समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस ऐसा कुछ C3 होता है। तो सबका तो C था, तो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3C। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, समान धारिता के तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य 6 माइक्रोफैराड धारिता होती है। यानी समान धारिता का क्या हो, तीन को संधारित्र, एक रात तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जब तू श्रेणी क्रम में जोड़ेगा बच्चा, तो श्रेणी क्रम में तो कुछ ऐसे होता है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो इसका तुल्य धारिता दे रहा है। इसका मतलब कि CS का मान कितना दे रहा है, 6 माइक्रोफैराड दे रहा है। तो वो अरे देख तो 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो CS कितना दिया, 6 माइक्रोफैराड है, तो 1/6 माइक्रोफैराड है ना, तो सिर्फ 6 लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेगा एलसीएम तो 3/C हो जाएगा, तो यहाँ से C का वैल्यू कितना, 6 18 माइक्रोफैराड। इसका मतलब कि हर संधारित्र का धारिता कितना होगा, 18 माइक्रोफैराड होगा। तब कह रहा है यदि इन्हें समांतर क्रम में, इसी को समांतर क्रम में जोड़ दोगे, इसका कुल धारिता का मान पूछ रहा है। तो जब समांतर में तू जोड़ देगा तो Cp बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दे भाई, C प्लस 3 को था तो जोड़ दे, तो यहाँ से 3C हो जाएगा। C का मान कितना है, C का मान तो रहा है 18, तो 18 तिया 18 तिरिक 54 ना, 18 तिया 54, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 माइक्रोफैराड। मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में मेरा C मेरा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा से पढ़ते रहो, जहां लगे दिक्कत उक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट करना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और जरूर बताना। अजय से कमेंट मत करना, आप कमेंट लिखता है सर क्या लिखता है कि सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई बोलेगा सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, कोई बोलेगा सर आप टोपी लगा के पढ़ाइए, कोई बोलेगा सर पगड़ी हटा लीजिए, कोई बोलेगा सर कुछ, ये सब कमेंट मत करना। अगर लगे कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन को कमेंट में पिन कर दो, मैं जब देखूंगा तो मैं उसका रिप्लाई में कर दूंगा, जो बात है। कोई पता है बच्चा से क्या करता है ना, कि कमेंट बॉक्स में मेरे लिए शायरी लिख देता है, तब बोलते हैं सर रिप्लाई मी सर, रिप्लाई मी सर। तो ये सब नहीं करना है, कोई क्वेश्चन हो उसको कमेंट में पिन करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप शायरी लिखोगे तो भाई हाँ अच्छा, तू लोग का शायरी बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है। अगर कोई शायरी बताना हो ना तो पर्सनल नंबर पर दे देना, शायरी मैं लिख देता हूँ 8789102754। जब कुछ लगे कि मेरे लिए कोई शायरी होगा तो इस नंबर पे क्या करना, मुझे व्हाट्सअप कर देना। यहाँ व्हाट्सअप करोगे तो मैं शायरी देखूंगा और अच्छा लगेगा तो मैं उस पर मैं तो कमेंट करूंगा, और मैं भी कुछ शायरी मैं लिख के मैं तो तेरे लिए सेंड कर दूंगा। चल अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है, यानी दो संधारित्र है। अब बच्चा ये दोनों कितना है, श्रेणीबद्ध है। पहला कितना है, 4 माइक्रोफैराड दे दिया, और दूसरा बच्चा कितना दिया हुआ है, नहीं पहला 2 माइक्रोफैराड है, पहला दिया 2 माइक्रोफैराड है, और दूसरा बच्चा कितना दे दिया, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड बच्चा दे दिया। अब कह रहा है इसको 1200 से इसको ऐड कर देना, 1200 का मान ले ऐसे करके वोल्ट है, ये 1200 का है, ये 1200 का विभवांतर से तो इसको जोड़ दिया। तो कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराडे पर कितना विभवांतर होगा, 2 माइक्रोफैराडे पर। तो सबसे पहले तुझे क्या करना होगा, ये दोनों श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो दोनों को पहले अति कर ले भाई, कितना का ये 1/CS था, 1/2 प्लस 1/4 बचा, इसको हल किया तो 3/4 होगा, तो CS का वैल्यू कितना होगा, 4/3। इसका कुल धारिता कितना का बन गया, वो 4/3 का हो गया। तो पहले इसमें आवेश का मान निकाल ले। तो Q बराबर बच्चा क्या होता है, C × V होता है। तो C कितना दिया, C दिया तुम्हारा, इसको CS कर ले, तो 4/3 गुना में V कितना दे दिया, 1200 का, देखना V 1200 का दिया हुआ,
पहले तुझे क्या करना होगा, इसमें परिपथ में कितना आवेश है, पहले आवेश का मान तुझे निकालना होगा। तो इसको काट दिया तो 4 तिया 12, यानी कितना हो गया 400 और 4 चौका 16, इसका मतलब 1600 और 1600 माइक्रो कूलम का तेरा क्या है, तेरा आवेश है 1600 माइक्रो कूलम का। और श्रेणी क्रम में किस राशि का मान सबके लिए बराबर होता है, तो आवेश का मान सबके लिए बराबर होता है। अगर इसके लिए कितना है 1600 माइक्रो कूलम होगा, इसके लिए तो इसके लिए भी कितना होगा 1600 माइक्रो कूलम का ही होगा। अब तेरे से किसका विभवांतर पूछ रहा है, तो तेरे से विभवांतर पूछ रहा है 2 माइक्रो कूलम का, यानी 2 माइक्रो फैराडे का, इसका पूछ रहा है। तो निकाल भाई, तो विभवांतर भी 2 माइक्रो फैराडे के लिए बराबर, तो बच्चा भी बराबर यहां से क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा सी हो जाएगा। तो क्यू बट्टा सी हो जाएगा। तो क्यू कितना दिया हुआ है 1600 माइक्रो दिया हुआ है। अब और सी का मान कितना दिया, तो किसके लिए निकालना है, 2 माइक्रो फैराडे के लिए। तो फैराडे तो यूनिट है, लेकिन माइक्रो तो भाई माइक्रो का वैल्यू होता है ना, तो यहाँ पर लगा ले बच्चा 2 माइक्रो लगा ले। किसके लिए निकालना, हाँ 2 के लिए निकालना, ठीक है 2 माइक्रो लगा ले। तो माइक्रो से माइक्रो चला गया और ये चला गया, तो कितना हो गया 800, यहाँ आ गया तोरा वोल्ट। मेरा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन में मेरा सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए पूछ रहा है ना, देख रहे अच्छा से इसको 2 के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, कहीं पर लगे कोई दिक्कत उक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, और ये प्रोसेस देख ले, ये बनाने का प्रोसेस है, प्रोसेस को ध्यान देना। जब भी ऐसा क्वेश्चन कुछ बोले तो इस प्रोसेस से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला देख, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि 50 माइक्रोफैराडे धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है तो ऊर्जा का मान होगा। तो भाई सी कितना दे दिया, 50 माइक्रोफैराडे दे दिया, यानी क्या 50 और माइक्रो का वैल्यू 10 की पावर -6 फैराडे हो गया। तो 5 गुना 10 की पावर कितना हो गया -5 फैराडे। ये तुम्हारा किसका वैल्यू हो गया, सी का वैल्यू हो गया। और विभव कितना दिया हुआ है, विभव बच्चा दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, सॉरी विभव ना है, हाँ ठीक है 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो ऊर्जा पूछ रहा है, तो U बराबर कितना बच्चा, U बराबर 1/2 CV का स्क्वायर होता है, तो 1/2। अब बच्चा C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है 5 गुना 10 के पावर में माइनस में कितना, हाँ -5 दिया हुआ है। इंटू बोला V का स्क्वायर, V तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। 100 मतलब कितना, 100 मतलब ऐसे कर ले 10 का स्क्वायर कर ले, है ना, 10 का स्क्वायर चलेगा। अभी कितना हो गया, अगर तो इसको काटेगा तो 2.5 और इसको अगर तो ऐड कर लेता -3 और ये तुम्हारा क्या हो गया जूल हो गया। तो मेरा ऑप्शन कौन से हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। 2.5 गुना 10 की पावर -3 जूल मेरा आंसर हो गया। चलो आगे देख आगे क्या बोला, आगे बोल रहा है कि 10 माइक्रोफैराडे धारिता वाले एक संधारित्र है 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो बोले उस पर आवेश पूछ रहा है, यानी कि देख तुझे दिया क्या, सी दे दिया तो 10 माइक्रोफैराडे, तो 10 माइक्रो दे दिया, यानी कि 10 गुना 10 के पावर -6 फैराडे हो गया। ऐसा कुछ होता है माइक्रो का वैल्यू डालने के बाद। अब देख बच्चा, ये 10 को इसमें ऐड कर दे, तो जब ऐड कर दिया तो 10 के पावर -5 फैराडे, ये किसका वैल्यू हो गया, सी का वैल्यू हो गया। और तुझे कितना वोल्ट दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया, तो भी का वैल्यू कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। अब देखो तेरे से पूछ क्या रहा है, तेरे से पूछ रहा है आवेश का वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चा देख तो Q बराबर कितना होता है, Q बराबर C इंटू भी होता है, याद है C बराबर Q बट्टा भी होता है, तो वहां से निकालोगे ना तो Q बराबर C भी हो जाएगा। तो C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है 10 के पावर -5, अभी आ गया 5, यानी कि 5 गुना 10 की पावर -5 कूलम का तुम्हारा आवेश होगा। ऑप्शन में है क्या, 5 गुना 10 की पावर -5 कूलम का नहीं, मतलब यहाँ पे कर दे, यहाँ -5 कर दे। मेरा ऑप्शन कौन से, मेरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नहीं रुको, ये ले ले, इसको हटा ले, इसको हटा, इसको कर सकता है Q बराबर, इसको अगर तो 50 कर देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा -6, मतलब ये क्या पता है 50 इसको चेंज नहीं किया था, ये 10 को इसमें नहीं डाला है। ठीक है ना, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिता क्या है, C1 और C2 है, 2 संधारित्र है, धारिता दिया C1 C2 दे दिया, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। बच्चा दोनों को समांतर क्रम में जोड़े, देख दोनों को समांतर क्रम में जोड़ो, समांतर क्रम में, तो बच्चा समांतर में तो ऐसे कुछ होता है ना, दोनों को जोड़ दे, इसका धारिता C1 है, इसका धारिता बच्चा C2 दिया हुआ है। अब अगर उनकी समतुल्य धारिता कितना होगा, तो भाई समांतर में है तो Cp बराबर कितना, C1 प्लस में C2 होगा, C1 प्लस C2 हो गया, तो C1 प्लस C2 क्या है, ऑप्शन नंबर डी में, मेरा डी क्या हो गया, मेरा सही हो गया। आगे देखो अगला क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि वांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, तो वांडी ग्राफ तो कई लाख वोल्ट विभवांतर पैदा करता है, तो कई लाख क्या करता है, वोल्ट विभवांतर पैदा करता है, जो बात है वांडी ग्राफ। आगे देखो अगला क्वेश्चन देख, बस बच्चा खत्म हो रहा है क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है,
मैं जो होता है ना, मैं जो हूँ ना, मैं 30 क्वेश्चन का सेट लेके आता हूँ और धीरे धीरे करते करते क्वेश्चन का सेट को मैं बढ़ा दूंगा। आगे देखो, यदि कई संधारित्र उपलब्ध है तो उन्हें समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। भाई तुमको सब तुम्हारे पास कई संधारित्र है और तुमको सबसे ज्यादा धारिता तुमको चाहिए, तो सबसे ज्यादा धारिता कब होगा? जब वो समांतर में जुड़ेगा। समांतर में जोड़ने से क्या होता है कि वो दोनों ऐड, जैसे मान ली तुम्हारे पास दो संधारित्र है, एक 4 का एक 5 का है, अधिकतम मान चाहिए तो समांतर में जोड़ना, 5 4 कितना हो गया? 9 का हो गया। अगर तू श्रेणी में जोड़ेगा तो कम जाएगा भाई। अगर तू मिश्रित में जोड़ता है, मान ली तुम्हारे पास 2 से ज्यादा है, 5 10 है, मिश्रित जोड़ेगा तो उसका वैल्यू भी कम आएगा, लेकिन समांतर में सबसे ज्यादा उसका वैल्यू होगा। तो मेरा कौन सी हो जाएगा भाई? तो समांतर वाला मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चा, आगे आओ। अगला देखा, अगला क्या बोला? अगला कह रहा है बच्चा कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत बहुत दूर आर दूरी पर द्विध्रुव विभव समानुपाती। भाई देख, द्विध्रुव दिया हुआ है तो तुझे पता है कि द्विध्रुव के कारण तीन के समय विद्युत क्षेत्र का तीव्रता विद्युत विभव निकलता है, अक्ष पर निकलता है, लंबवत यानी समद्विभाजक में निकलता है जिसको तू निरक्षीय स्थिति बोलता है, और तीसरा का किसी भी स्थिति में निकलता है। तो तू देखा होगा ना कि अक्ष पे जो होता है ना, वो देखा होगा बट्टा में आर स्क्वायर होता है, तो विभव जो होता है ना वो 1/r² के समानुपाती होता है। लंबवत में तो 0 हो जाता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बस बचा क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 2 क्वेश्चन बचा है। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अवरक अवरक की एक पतली प्लेट रख देने से उसकी धारिता क्या होता है? तो भाई तुम्हारे पास 2 प्लेट है संधारित्र का, इसके बीच में क्या करना है कि अवरक का एक पतला सा प्लेट डालना है, तो क्या होगा? इसका धारिता तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? धारिता का मान बढ़ता है। याद रखना, इसके बीच में अगर तो कोई भी पदार्थ को डालेगा तो धारिता हमेशा क्या होगा? बढ़ता है, जो बात है। लेकिन यही बोलेगा एक धातु के छड़ को घुसा दे भाई, तो उस केस में उसका धारिता पता है कितना होगा? जब क्वेश्चन मिलेगा तब देखना, अनंत कुमार के आना वहां पर। अगर अनंत ऑप्शन हो, ऑप्शन में अगर अनंत दिया हो तो अनंत कुमार के आना, याद रखना। और अगर बढ़ता दिया हुआ है तो बढ़ता, मैंने इनके अनंत क्लियर कर दिया कि अनंत होगा, शून्य होगा, अनंत शून्य हो गया, फिर दे देगा ना कि बोलेगा 6 से ज्यादा होगा, या बोलेगा इनमें से कोई नहीं, तो वैल्यू क्या देगा? अनंत दे के आना। अब आगे देखो, बस ये लास्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो किसी वस्तु का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है हमेशा बच्चा कितना से अधिक होता है? 1 से ज्यादा होता है। अब बच्चा ध्यान देना, 1 से ज्यादा होता है, ठीक ना, 1 से बेसी होता है। तो बच्चा मेरा जो था क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ, और आज के लिए बस इतना ही। और याद रखना बच्चा, अच्छा से पढ़ाई करना और थ्योरी पे सबसे पहले कमांड करना। थ्योरी कमांड होगा, थ्योरी पे प्रैक्टिस होगा, तो तुम लोगों को कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, जो बात। और मैं बहुत जल्द मैं मॉडर्न फिजिक्स का मैं क्लास लेके आऊंगा। आज के लिए बच्चा लोग बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं क्लास यहीं पर छोड़ता हूँ। जय हिंद।